जय भगवान परशुराम साथियों। कल भरत तिवारी जी, आरा जिला और बिहार प्रदेश, इनकाउंटर पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया। इनका इनकाउंटर नहीं, हत्या। ब्राह्मण की हत्या क्यों? ये एक ब्राह्मण होने पे और पुलिस के ये जो काम किया है इस पे भी एक सवालिया निशान लगाता है। ना केवल सवालिया निशान बल्कि इस बात को और मजबूत करता है कि देश में कुछ ना कुछ तो ब्राह्मणों के खिलाफ चल रहा है। इनका इनकाउंटर आपको पता है किस लिए किया गया? भरत तिवारी का सिर्फ इतना कसूर था कि उन्होंने एक अवैध हथियार लेके एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर दी थी। सिर्फ इतने कसूर के ऊपर पुलिस के द्वारा उनका इनकाउंटर कर दिया गया। अब धारा कौन सी लगी, उनका जुर्म क्या है, कोई पता नहीं। उनका कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था। सिर्फ था तो इतना कि उन्होंने एक अवैध पिस्तौल अपने पास रखी हुई थी। जबकि इस देश में पता नहीं कितने बड़े बड़े जुर्म होते हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, लेकिन उन मुजरिमों को पकड़ा तक नहीं जाता, आरोपियों को। लेकिन यहां अगर ब्राह्मण बंधु ने, किसी ने अवैध पिस्तौल अपने पास या हथियार रख लिया तो उसका इनकाउंटर कर दिया गया, सीधे तौर पर हत्या कर दी गई। आपको मैं गिनाता हूं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी गोपाल शर्मा जेवर का भी एक हत्याकांड हुआ जिसमें 7 आरोपी थे। उनका किसी का भी इनकाउंटर नहीं हुआ, जबकि हत्या हुई, बच्चे की हत्या हुई। इसी तरह कानपुर में अनुभव शुक्ला, उनकी हत्या कर दी गई, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। अभी अभी हापुड़ में मुसलमानों के द्वारा एक ब्राह्मण बच्चे को मारा गया, हालांकि वो बच गया, लेकिन कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। चिराग त्यागी, गाजियाबाद, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। ये क्या न्याय दोगला हो चुका है? ब्राह्मणों के खिलाफ जितनी भी षड्यंत्रकारी नीतियां हैं वो अब उजागर होने लगी हैं। क्या ब्राह्मण समाज को सोचने की जरूरत है? क्या ये न्याय बिल्कुल दोहरे रवैये पर आ चुका है? ब्राह्मणों के अगर कोई भी छोटी सी गलती हो जाती है तो इनकाउंटर हो जाते हैं, और अगर ब्राह्मणों के खिलाफ ना केवल ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, बल्कि ब्राह्मणों के खिलाफ लोग इतना अनर्गल प्रलाप करते हैं, ब्राह्मणों की बहन बेटियों का अपहरण तक हो जाता है। अभी अभी एक इसमें अलीगढ़ में सामने आया है मामला। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ लोग बोलते हैं, ब्राह्मण बहनों के खिलाफ लोग बोलते हैं, ब्राह्मण जाति के खिलाफ लोग बोलते हैं, यहां तक उन पर एफआईआर भी नहीं होती है, और ब्राह्मणों का सीधा इनकाउंटर। ये न्याय कहां जा रहा है? देश कहां जा रहा है? ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह का ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? इस चीज की, इसका आकलन किस तरह से लगाया जाए? या ब्राह्मणों को इस देश से कोई यानी कि सरकार को या अन्य किसी समुदाय को ब्राह्मणों से इतनी बड़ी नफरत है? ये एक सवालिया निशान है। ब्राह्मणों को जागृत होने की जरूरत है, ब्राह्मणों को एकजुट होने की जरूरत है, उन्हें अपनी शक्ति का आभास करने की जरूरत है। जब तक ब्राह्मण जागृत नहीं होगा इसी तरह अन्याय होते रहेंगे। और बिहार में जो हुआ है, ये जो हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं, हम इसे हत्या कहेंगे। इन आरोपियों को, मैं आरोपी कहूंगा, उन पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उनको बर्खास्त करके और उन पर हत्या का आरोप और केस चलाया जाए। यह परशुराम दल की मांग रहेगी। और परशुराम दल की जितनी भी इकाइयां हैं बिहार की, वो संयुक्त रूप से एक ज्ञापन भी देंगी कि उन पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का आरोप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, और वो सभी, जितना भी मुकदमा जो हत्या का होता है उसके तहत उनको सजा मिले। यही उस बच्चे के प्रति एक न्याय होगा। और मैं ये आग्रह करता हूं सभी ब्राह्मण समाज से कि भरत तिवारी के लिए न्याय की आवाज उठाएं, और जिन पुलिस वालों ने जो भी इसमें षड्यंत्र हैं, इसको चक्र में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करें। जय परशुराम।